हाँ बच्चों, अब हम फिर नए वीडियो के साथ आए हैं आपके साथ। इससे पहले वाले वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर 4 में राजस्थान बोर्ड के अनुसार हमने देखा संधारित्र क्या होता है, ठीक है। और अब पॉइंट पर आ रहे हैं हम, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। कौन सा पॉइंट है बेटा अपने पास? संधारित्र का सिद्धांत, ठीक बेटा। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैंने आपको संधारित्र की दो परिभाषाएं बताई। जो पीछे वाली परिभाषा थी उसको मैं थोड़ा सा इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूं। वह क्या थी कि अपन जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो दिए जाने वाला आवेश उसके विभव के कैसे होता है? समानुपाती। समानुपाती को किससे हटाते हैं बेटा? सी से। तो समानुपाती को हटाया सी से, तो क्यू बराबर क्या लिख दिया हमने? सी बी। और सी बराबर यहां से निकालित क्या हो जाएगा? क्यू बटे वी। सी बराबर निकालित क्या हो जाएगा? क्यू बटे बी, ठीक है। अब यदि क्यू के मान को नियत कर दिया जाए, क्यू के मान को क्या कर दिया जाए? नियत। और बी के मान में क्या कर दी जाए? कमी। तो सी के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। समझिए नहीं समझिए? तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी अपने पास? किसी या वह उपकरण जिसमें आवेश के मान को नियत रखते हुए विभव के मान में कमी कर दी जाती है तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। आवेश के मान को नियत रखते हुए विभव के मान में क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है। तो धारिता के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इसी सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है। इसी सिद्धांत पर क्या करता है? संधारित्र कार्य करता है, ठीक बेटा। अब इसके कार्य को देखेंगे कि संधारित्र का कार्य कैसे रहेगा या संधारित्र का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करेगा। तो संधारित्र का सिद्धांत तो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई बच्चे को दिक्कत रही नहीं होगी। बड़े आसान सा काम था अपने पास। जब आवेश के मान को नियत रखते हुए, आवेश के मान को क्या रख दिया जाए? नियत रख दिया जाए। विभव के मान में क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए। आवेश के मान को नियत रखते हुए विभव के मान में क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए, है ना। तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और इस सिद्धांत पर ही संधारित्र क्या करेगा? कार्य करेगा, ठीक बेटा। अब कैसे? पॉइंट को यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ एक चालक प्लेट लेके चल रहा हूँ। सपोज दैट ये क्या है? एक चालक प्लेट, ठीक है। यह चालक पट्टिका है जिसका मैं नाम आपके सामने लिख देता हूं। किताबों में कई में इसको PQ से भी लिख रखा है और कई किताबों में इस प्लेट को प्लेट A और प्लेट B से भी लिख रखा है। मैं A और B से कर रहा हूं बेटा। यह एक चालक प्लेट है A। इसका संपर्क विद्युत मशीन से कर दिया गया है। किससे कर दिया गया बेटा? विद्युत मोटर कह सकते हैं या विद्युत मशीन कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। विद्युत मशीन से कर दिया गया। तो विद्युत मशीन क्या करेगी? इसे आवेश देगी। क्या देगी? इसको आवेश। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? विद्युत मशीन से इसका क्या कर दिया? संपर्क कर दिया। तो विद्युत मशीन इसको क्या देगी? आवेश, है ना। विद्युत मशीन इसको क्या देगी? आवेश। और कैसी है ये प्लेट? चालक प्लेट। कैसी प्लेट है ये? चालक प्लेट। तो अब समझ गए होंगे, जब हम चालक को आवेश देते हैं तो दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब चालक को क्या देते हैं? आवेश देते हैं, है ना। तो दिए जाने वाला आवेश, इसको सॉरी प्लेट बी क्यों कह रहा हूं, पहले ये कहेंगे ना प्लेट ए। जब हम इसको क्या देंगे? आवेश देंगे विद्युत मशीन से, तो आवेश जितना भी दे रहे हैं, चाहे वो प्लस का हो सकता है या वो माइनस का हो सकता है, तो दिए जाने वाला आवेश प्लेट की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, क्योंकि प्लेट अपने पास कैसी है? चालक है, ठीक बेटा। अब इसके पास बिना संपर्क किए हुए, कंडीशन है पास में लेकर आएंगे लेकिन संपर्क नहीं कराएंगे। यहाँ आवेशन तो होगा, किसके कारण होगा? प्रेरण के कारण। किसके कारण होगा? प्रेरण के कारण आवेशन होगा, संपर्क के कारण आवेशन नहीं होगा। समझिए नहीं समझिए? तो मैं यहाँ कह के चल रहा हूँ, ये प्लेट अपने पास, ये तो पहले चलते हैं कि ये खत्म हो गया। दूसरी अवस्था में फिर इसी प्लेट को ले रहा हूँ, है ना बेटा। ये कौन सी है? वही प्लेट ए। ये क्या है अपने पास? प्लेट ए। अब सपोज दैट कितना चार्ज है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्लस लगाए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हमने प्लेट ए पर आवेश आ गया। प्लेट ए पर क्या आ गया? आवेश आ गया। कितना आवेश आ गया? 7 प्लस के चिन्ह। यानी हमने इसको कौन सा आवेश दिया है? धन आवेश दिया है। कौन सा आवेश दिया है? धन आवेश। अब मैं इसके पास में, कहां पर? इसके पास में, ठीक बेटा। पास में लेके आऊंगा लेकिन संपर्क नहीं कराऊंगा। तो अब इसका समझ गए मतलब कौन सी स्थिति रहेगी? डोंट टच मी स्थिति रहेगी। कौन सी स्थिति रहेगी? डोंट टच मी।
ठीक बेटा। तो ये हमने दोबारा एक दूसरी प्लेट ले ली, वही प्लेट नहीं है, इसको कह देता हूं कौन सी, प्लेट बी। और संयोग से ये भी कैसी प्लेट ली है हमने, चालक प्लेट ली है। कौन सी प्लेट ली है बेटा, चालक प्लेट ली है। तो इसमें ये चालक प्लेट भी है। तो चालक प्लेट के अंदर क्या रहेगा बेटा, प्लस आवेश भी रहेगा और माइनस आवेश भी रहेगा। कौन कौन से आवेश रहेंगे यहाँ पे, प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। और यहाँ पर कौन सा आवेश है, केवल प्लस। तो देखो प्लस और प्लस में तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। और माइनस और प्लस में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, है ना। तो माइनस वाला आवेश तो इधर आएगा, इसकी ओर, प्लेट पर किस ओर आएगा, ये जिधर प्लेट ए है उधर तो कौन सा आवेश आएगा, माइनस वाला। और जिधर प्लेट ए नहीं है उधर कौन सा आवेश हो जाएगा, प्लस वाला। समझ में आ गया, नहीं आ गया भाई। अपने पास सपोज दैट यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे प्लस भी है। तो प्लस में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसके कारण ये आवेश कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। तो ये यहाँ से आवेश कहाँ चला जाएगा, प्लेट के पीछे। भाई सामने से कोई डंडा लेके आ रहा है मारने के लिए, क्योंकि इसके पास ज्यादा मान है, यहाँ पे आवेश कैसा है, ज्यादा है। तो अभी पीटने के लिए आ रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा, कह रहा है भाग यहाँ से गधे, ठीक है। तो इसके कारण ये कहाँ छुपेगा, पीछे की तरफ जाके। कहाँ पर छुप जाएगा, पीछे की तरफ। तो इसका जो जितना भी आवेश है प्लस और माइनस में, इधर समझ लो दोबारा से, ठीक बेटा। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर प्लस का आवेश भी है और कौन सा आवेश भी है, माइनस का आवेश भी है। तो माइनस का आवेश तो कहाँ रह जाएगा, अंदर। 4 5 6 7 8, माइनस का आवेश तो कहाँ रह जाएगा, अंदर। और प्लस वाला आवेश कहाँ चला जाएगा, बाहर। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, काउंटिंग जितने आपने इधर प्लस चिन्ह लगाए उतने माइनस के अंदर रहेंगे और उतने ही प्लस के बाहर लगेंगे, ठीक है। उतने ही क्या लगेंगे, माइनस के अंदर लगेंगे और उतने ही माइनस के क्या लगेंगे, बाहर लगेंगे। और तीसरी अवस्था में, ये पहली अवस्था में क्या किया, प्लेट ए को आवेश दे दिया। दूसरी अवस्था में, जिसको चित्र ए के देता हूं, पहले चित्र में तो क्या दिया, प्लेट ए को मशीन से संपर्कित कराया और मशीन से संपर्कित करा के क्या दे दिया, आवेश। चित्र बे में क्या किया हमने, इसके पास, किसके पास, प्लेट ए के पास बिना संपर्क के हुए दूसरी प्लेट लेके आए, चालक प्लेट। क्या लेके आए, बिना संपर्क के हुए दूसरी चालक प्लेट, ठीक है। तो बिना संपर्क के दूसरी चालक प्लेट आए। तो चालक प्लेट के अंदर वाले सिरे पर, चालक प्लेट के कौन से वाले सिरे पर, अंदर वाले सिरे पर, तो माइनस का आवेश आ जाएगा, है ना। और बाहर वाले सिरे पर कौन सा आ जाएगा, प्लस का। यदि प्लेट ए को प्लस आवेश दिया जा रहा है तो इसके अंदर वाले पर माइनस का आएगा और बाहर वाले पे क्या आएगा, प्लस का। अब तीसरी अवस्था ले लो चित्र से, ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। तीसरी अवस्था में प्लेट बी के बाहर वाले सिरे को भूसंपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, वो भूसंपर्कित। कौन सी प्लेट के, बी प्लेट के। कौन सी प्लेट के, बी प्लेट के। कौन से सिरे को, बाहर वाले सिरे को। ये कौन सी है, प्लेट ए। ये कौन सी है, प्लेट बी। इसको क्या कर दिया, भूसंपर्कित। क्या कर दिया, भूसंपर्कित। यहाँ पे कौन सा आवेश था, प्लस। कितने थे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पे कितने हो गए, माइनस के अंदर की तरफ 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब जैसे ही हम इसको भूसंपर्कित करेंगे, प्लेट के बाहर वाले सिरे को जैसे ही क्या करेंगे, भूसंपर्कित करेंगे, इसका समस्त आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। इसका समस्त आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। एक्चुअली होता क्या है, देखो, पृथ्वी को एक ऋण आवेशित गोला माना गया है। पृथ्वी को क्या माना गया है, एक ऋण आवेशित गोला, है ना। तो जैसे ही हम इसे भूसंपर्कित कराएंगे तो पृथ्वी से ऋण आवेश गति करके आएगा। पृथ्वी से ऋण आवेश क्या करके आएगा, गति करके आएगा और बाह्य सतह को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, ठीक है। होता तो यह है, लेकिन हम ऐसा ना लिख करके क्या लिख देते हैं, इसका समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रारंभिक पोजीशन अपन ने ली, यहाँ प्लेट ए पे, यहाँ संधारित्र का सिद्धांत निकाल रहा हूं। प्रारंभिक पोजीशन में या प्रथम चित्र के अनुसार प्लेट ए को किससे संयोजित कर दिया था, विद्युत मशीन से, है ना। विद्युत मशीन से संयोजित करके से क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। तो दिए जाने वाला आवेश प्लेट के ऊपर एक समान रूप से फैल जाता है। दिए जाने वाला आवेश प्लेट के ऊपर एक समान रूप से फैल जाता है। द्वितीय चित्र में, चित्र इसको सही कह देते हैं। द्वितीय चित्र में प्लेट ए के पास बिना संपर्क किए हुए, मैं इसे प्लस क्यू आवेश दे रहा हूं। कितना आवेश दे रहा हूं बेटा, प्लस क्यू।
तो द्वितीय चित्र में इसका आवेश कितना रहेगा, प्लस क्यू आवेश रहेगा। द्वितीय चित्र में इधर माइनस कौन सा आवेश हो जाएगा, माइनस का क्यू, और इधर कौन सा आवेश हो जाएगा, प्लस का क्यू, है ना। द्वितीय चित्र में जो हम प्लेट को आवेश दे रहे हैं, द्वितीय चित्र में क्या कर रहे हैं बेटा, सॉरी प्लेट को आवेश नहीं दे रहे, कोई प्लेट बी को पहली प्लेट के पास लेके आ रहे हैं, तो प्लेट बी की आंतरिक सतह पर तो कितना आवेश आ गया, माइनस क्यू, और बाह्य सतह पर कितना आवेश आ गया, प्लस क्यू, है ना। आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाह्य सतह को कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस क्यू, है ना। अब बाह्य सतह को, प्लेट बी की बाह्य सतह को क्या कर दें, भूसंपर्कित कर दें, तो उसका आवेश या बाह्य सतह उदासीन हो जाती है। बाह्य सतह क्या हो गई, उदासीन। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, यह अवस्था बीच वाली थी, इसमें इसका जो विभव था वो पॉजिटिव था, इसका विभव क्या था, पॉजिटिव। और अब इस स्थिति में इसका विभव पॉजिटिव था, इसका जो वोल्टेज है वो क्या आ गया, नेगेटिव। इसका वोल्टेज कैसा आ गया, नेगेटिव। इसका वोल्टेज कैसा था, पॉजिटिव, और इसका वोल्टेज कैसा आ गया, नेगेटिव। यानी मेरे पास एक तो सकारात्मक सोच का इंसान रहे और एक मेरे पास नकारात्मक सोच का इंसान रहे, है ना। एक तो मेरे पास सकारात्मक सोच का इंसान रहे और एक मेरे पास नकारात्मक सोच का इंसान रहे, ठीक बेटा। तो नकारात्मक सोच के कारण मेरी एनर्जी में कमी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, आएगी कि नहीं आएगी, सोचो एक बार। हमारे रोहित भैया हमारे पास बैठे, इनसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि भैया एक तो मेरे पास सकारात्मक सोच का इंसान खड़ा हुआ है और एक मेरे पास नकारात्मक सोच का इंसान खड़ा हुआ है ना। तो अब मेरे को बताओ, मेरी अगर नकारात्मक सोच का इंसान मेरे साथ खड़ा हुआ है तो मेरी ऊर्जा में कमी आएगी या नहीं आएगी, बताओ क्या आएगा, आएगी नहीं आएगी, आएगी। हमारे भैया का सही जवाब मिला। तो इसका जो विभव प्लस में था, इसका विभव कहां पे था, प्लस में। इसके माइनस विभव के कारण भाई वो जरा जरा टच मी स्थिति नहीं है, कौन सी स्थिति है, डोंट टच मी स्थिति, है ना। इसके माइनस विभव के कारण इसके विभव के मान में क्या हो जाती है, कमी आ जाएगी। विभव के मान में क्या आ जाएगी, कमी। आ जाओ पॉइंट पे मेरे पे बेटा। Q बराबर क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया, C बराबर क्या है, Q बटे B। ध्यान करो, Q कितना था, प्लस Q, Q कितना था, प्लस Q, Q कितना है, माइनस Q, Q कितना है, प्लस Q। यहाँ पर Q कितना है, प्लस Q, और यहाँ पर Q कितना है, माइनस Q। क्या मैंने आवेश को परिवर्तित किया, सवाल सीधा सा है, क्या आवेश को परिवर्तित किया गया, जवाब है नहीं। केवल प्रकृति प्रेरण के द्वारा वो प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, वो मैटर था। मान प्रत्येक स्थिति पर कितना रखा गया है, Q, ठीक है। तो आवेश का मान परिवर्तित हुआ क्या, नहीं हुआ। तो Q कैसा हो गया अपने पास, कांस्टेंट। Q कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। Q कैसा हो गया अपने पास, नियत। लेकिन प्लेट बी की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश के कारण, प्लेट बी की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश के कारण प्लेट ए के विभव में क्या आती है, कमी। प्लेट ए के विभव में क्या आएगी, कमी। तो विभव के मान को क्या करी जाए, विभव के मान में क्या की जा रही है, कमी, जिससे धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और इसी सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है। इसी सिद्धांत पर संधारित्र क्या करता है बेटा, कार्य करता है। समझ में आगे होगी बात। संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो पहले थॉट में इसका मान लिखना है, तो आपको मैं कंप्लीट चित्र साफ साफ बता देता हूं। जो चित्र बनेगा वो कहां तक बनेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं बनाना, ये तो समझाने के लिए लिखा गया है। ये प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना अपने को, केवल ये आपको बनाना है। और इसमें एक लाइन यहाँ और लिख सकते हैं, ये जो हमने लगाया है ये किसके लिए लगाया है बेटा, भू संपर्कित के लिए। किसके लिए लगाया है ये, भू संपर्कित के लिए। प्रारंभ से ही बता रहा हूं टॉपिक को अब लिखना कैसे है, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो संधारित्र का सिद्धांत, किसका टॉपिक है बेटा, संधारित्र का सिद्धांत। जब आवेश के मान को नियत रखते हुए, बार बार कह रहा हूं, आवेश के मान को क्या रखा जाएगा, नियत। आवेश के मान को नियत रखते हुए विभव के मान में कमी कर दी जाए तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। आवेश के मान को नियत रखते हुए विभव के मान में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। दोबारा से लिख सकते हो, जब आवेश के मान को नियत रखते हुए, देख सकते हो प्रत्येक में आवेश को क्यों रखा है, आवेश के मान को नियत रखते हुए विभव के मान में कमी कर दी जाए तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। संधारित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अपने को इसके सिद्धांत का एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम चित्र में या प्रथम चित्र के अनुसार प्लेट ए का संपर्क किससे कर दिया जाता है, विद्युत मशीन से। विद्युत मशीन संपर्कित कर दिया जाता है तथा मशीन से उसको कितना आवेश दिया जाता है, प्लस Q। ऐसे लिख सकते हो,
प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। या सीधा सीधा लिख दो, चित्र ए के अनुसार प्लेट ए को विद्युत मशीन से संयोजित करके प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो यह आवेश प्लेट के ऊपर एक समान रूप से फैल जाता है। यह आवेश प्लेट के ऊपर क्या हो जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। चित्र बी के अनुसार प्लेट ए के पास बिना संपर्क किए हुए, कंडीशन क्या है, बिना संपर्क किए हुए प्लेट बी को लाया जाता है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन की घटना से, पॉइंट क्या है, प्रेरण के द्वारा आवेशन की घटना से, है ना, प्रेरण के द्वारा आवेशन की घटना से प्लेट बी के अंदर वाले सिरे पर या आंतरिक सतह पर तो माइनस क्यू आवेश आ जाएगा और बाह्य सतह पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। चित्र से के अनुसार, चित्र से के अनुसार क्या हो रहा है, देखो प्लेट ए की आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। प्लेट बी की, सॉरी प्लेट बी की आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश बचेगा, माइनस क्यू। और प्लेट बी की बाह्य सतह क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। और उदासीन होने के कारण कण को है जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्या है, प्रॉपर भाषा सुन लो। इसमें प्रथम चित्र के अनुसार प्लेट ए को विद्युत मशीन से संयोजित किया जाता है और प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रथम चित्र के अनुसार प्लेट ए को विद्युत मशीन से संयोजित किया जाता है और प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो दिए जाने वाला आवेश प्लेट की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, चित्र बी के अनुसार अन्य चालक प्लेट बी को, चित्र बी के अनुसार अन्य चालक प्लेट बी को प्लेट ए के पास लाते हैं। तो प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू और बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, आंतरिक सतह पर कौन सा रहेगा, माइनस क्यू, और बाह्य सतह पर क्या रहेगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चित्र से के अनुसार प्लेट बी की बाह्य सतह को भूसंपर्कित कर दिया जाता है तो वह उदासीन हो जाती है। अतः प्लेट बी की आंतरिक सतह पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष बचता है। ठीक है, अब पैराग्राफ यहाँ पे कर देंगे बेटा चेंज। प्रारंभ में प्लेट बी का विभव, सॉरी ए का विभव क्या होता है, उच्च, क्योंकि इसके पास कोई आवेश नहीं है। ठीक है, लेकिन अंत में प्लेट बी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश के कारण प्लेट ए के विभव में क्या आ जाती है, कमी, जिससे प्लेट ए के विभव में क्या आ गई, कमी, जिससे, हाँ प्लेट ए के विभव में कमी आ गई ना, कमी, जिसके कारण धारिता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि। और संधारित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक बेटा, ये अपने पास संधारित्र का सिद्धांत है। और इसके बाद में अपने टॉपिक्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं, संधारित्र की धारिता की गणना। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, अपने पास जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसमें दो प्रकार के संधारित्र हैं, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र है और एक है गोलीय प्लेट संधारित्र। ठीक बेटा, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना 4 जगह पर निकलवा रहे हैं, अपने 4 अवस्थाओं में याद करवा रहा है। वो 4 अवस्थाएं देखेंगे एक एक करके, एक एक वीडियो में। तो आगामी 4 वीडियो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के ही रहेंगे, अलग अलग अवस्थाओं में। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसको ध्यान से देख के समझ ले और पढ़ ले।